नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर अरुण शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी पूरी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों और बहनों की सेहत और लंबी उम्र को समर्पित की है। हर वह इंसान जो सुबह उठते ही दर्द से आंखें खोलता है, हर वह माँ जो रसोई तक जाने से पहले 10 बार सोचती है, हर वह बाप जो अपने पोते की किलकारी सुनकर भी उसे गोद उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, उन सब के लिए मैं यहाँ हूँ। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल से ऊपर है और चलते समय हर कदम ऐसा लगता है मानो पैरों में पत्थर बंधे हों, टांगों में दर्द, जकड़न और ऐंठन ने आपकी रातों की नींद और दिनों की चाल दोनों छीन ली है। अगर आप अपने पोते का हाथ पकड़कर मंदिर जाना चाहते हैं लेकिन 2 कदम चलते ही टांगें जवाब दे देती हैं, अगर गांव की चौपाल पर दोस्तों के साथ बैठने का मन बनाते हैं लेकिन उठने की ताकत नहीं होती, अगर रात को करवट बदलते ही पिंडलियों में ऐंठन उठती है और आप तड़पते रह जाते हैं, तो रुकिए, यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मेरे एक मरीज 72 साल के दयाराम जी एक रिटायर्ड किसान थे जो अपने छोटे से खेत की मेड़ तक नहीं पहुंच पाते थे। उनकी बेटी ने फोन पर रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, पापा अब अपने पोते को कंधे पर नहीं बिठा पाते, उनके पैरों में दम ही नहीं बचा है। और उस एक वाक्य ने मेरा दिल तोड़ दिया, क्योंकि आप हमारे समाज की वह अनमोल धरोहर हैं जिनके सहारे पूरे परिवार की रौनक बनी रहती है। एम्स 2025 की एक चौंकाने वाली स्टडी कहती है कि 75% बुजुर्गों में टांगों की कमजोरी, दर्द और जकड़न हड्डियों और मांसपेशियों में पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है, जिससे चलने फिरने की क्षमता 65% तक घट सकती है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 यह चेतावनी देता है कि टांगों की इस कमजोरी को नजरअंदाज करने से 70% बुजुर्गों में गिरने और हड्डी टूटने का खतरा इतना बढ़ जाता है कि यह उनकी उम्र को 10 से 15 साल तक छोटा कर देता है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए 5 ऐसे रामबाण नुस्खे लेकर आया हूं जो आपकी रसोई में ही मौजूद हैं, और इन्हें सिर्फ 1 चम्मच गर्म चाय में मिलाकर पीने से आपकी टांगों का दर्द, जकड़न और कमजोरी जड़ से खत्म होने लगेगी। मेरे एक मरीज ने इनमें से सिर्फ एक नुस्खा 15 दिन लगातार आजमाया और आज वह 85 साल की उम्र में बिना लाठी के सुबह सुबह गांव के मंदिर तक चले जाते हैं। और वह राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो आपकी हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बना देंगी, इसलिए बीच में वीडियो बंद मत करिएगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन नुस्खों को जानना चाहते हैं, और यह भी बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, पटना या कोई और गांव शहर। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दोस्तों, पहले यह समझ लीजिए कि आखिर यह हो क्यों रहा है, क्योंकि टांगों में हर कदम पर भारीपन, दर्द, जकड़न और चलते समय लड़खड़ाना कोई छोटी समस्या नहीं है, और यह बुढ़ापे की कोई आम बात भी नहीं है जिसे आपको चुपचाप झेलते रहना हो। यह आपके शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन डी और विटामिन B12 की भयानक कमी का सीधा संकेत है, जो धीरे धीरे आपकी हड्डियों को पत्थर से भी कमजोर और मांसपेशियों को सूखी टहनी जैसा बेजान बना देता है। जब आप सुबह उठते हैं और पहला कदम रखते ही घुटनों में चरमराहट और टखनों में अकड़न महसूस होती है, जब आप बागीचे में झुककर उठते हैं और घुटने जाम हो जाते हैं, जब शौचालय जाने के लिए उठते हैं और पैरों में सुन्नपन आ जाता है, जब रात को सोते समय अचानक पिंडलियों में इतनी तेज ऐंठन उठती है कि आप चीख पड़ते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी टांगें मदद की गुहार लगा रही हैं। और अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो यह तकलीफ आगे और भयानक हो जाएगी। मेरे एक मरीज 76 साल की कौशल्या देवी एक रिटायर्ड गृहिणी थीं जो अपने बेटे के घर में बरामदे में टहलने से भी डरती थीं, क्योंकि 2 कदम चलते ही पैर लड़खड़ा जाते थे और उन्हें लगता था कि अब वह गिर जाएंगी। उनकी बहू ने आकर कहा, डॉक्टर साहब, मेरी सास अब बिस्तर से उठना ही छोड़ देंगी, उनके पैरों में जान ही नहीं बची है। और उस बहू की आंखों में जो डर था उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी के मुताबिक 60% बुजुर्ग जो टांगों की इस कमजोरी को अनदेखा करते हैं, उनमें अगले 2 सालों के भीतर चलने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है और वे व्हीलचेयर पर निर्भर हो जाते हैं। और टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की रिसर्च बताती है कि जिन बुजुर्गों में मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी होती है, उनकी मांसपेशियां 50% तक कमजोर हो जाती हैं, जिससे हर कदम भारी लगता है और गिरने का खतरा 80% तक बढ़ जाता है।
आयुर्वेद बहुत पहले से यह कहता आया है कि आपकी टांगें आपके पूरे शरीर की जड़ हैं और जब जड़ें कमजोर हो जाती हैं तो पूरा पेड़ गिर जाता है। इसीलिए आज बिना देर किए आइए उन 5 रामबाण नुस्खों की तरफ जो आपकी टांगों में नई जान फूंक देंगे। दोस्तों, पहला रामबाण नुस्खा है अलसी के बीज और काले तिल का पाउडर। यह दोनों मिलकर एक ऐसा अमृत बनाते हैं जो आपकी हड्डियों में कैल्शियम भरने और मांसपेशियों में ताकत वापस लाने का काम इतनी तेजी से करता है जितना कोई महंगी दवा भी नहीं करती। और यह नुस्खा खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए है जिनके घुटनों में चलते समय चरमराहट होती है, जिनकी पिंडलियों में रात को ऐंठन उठती है और जिन्हें सीढ़ियां चढ़ते समय घुटने जवाब दे देते हैं। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर का अद्भुत खजाना है जो जोड़ों के अंदर की सूजन को धीरे धीरे खत्म करते हैं और मांसपेशियों में लचीलापन वापस लाते हैं। जबकि काले तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन इतनी भरपूर मात्रा में होता है कि अगर आप 90 साल के भी हों तो भी नियमित सेवन से आपकी हड्डियां एक युवा जैसी मजबूती की तरफ लौटने लगती हैं। मेरे एक मरीज 74 साल के गंगाराम जी एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर थे जिनके घुटनों में इतना दर्द था कि वह अपनी पुरानी क्लास के बच्चों से मिलने पर उनके सामने खड़े नहीं हो पाते थे। पहली बार जब मैंने यह नुस्खा बताया तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा कि यह सब नकली है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन एक रात उनके पैरों में इतनी तेज ऐंठन उठी कि पूरा घर जाग गया और तब उनके बेटे ने जबरदस्ती यह नुस्खा शुरू करवाया। और सिर्फ 12 दिन बाद गंगाराम जी ने खुद फोन करके कहा, डॉक्टर साहब, आज मैं अपने पोते को स्कूल गेट तक छोड़ने चला गया और मेरे घुटनों ने न कोई आवाज दी न कोई दर्द हुआ। उनकी वह खुशी भरी आवाज सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। यह कोई जादू नहीं बल्कि साइंस है। अलसी के ओमेगा 3 जोड़ों की सूजन को कम करते हैं और काले तिल का कैल्शियम हड्डियों की माइक्रो क्रैक्स को भरता है जिससे दर्द और जकड़न दोनों एक साथ गायब होने लगते हैं। और एक और मरीज 69 साल के महेंद्र सिंह जो रिटायर्ड फौजी थे ने इस नुस्खे के 20 दिन बाद मुझे वॉइस नोट भेजा कि डॉक्टर साहब, आज मैंने अपनी पुरानी फौजी यूनिफॉर्म पहनी और कमरे में मार्च करके दिखाया। मेरे पैरों में वही ताकत वापस आ गई जो 20 साल पहले थी। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस नुस्खे को बनाना बेहद आसान है। एक बड़ा चम्मच काला तिल और एक बड़ा चम्मच अलसी के बीज लें। दोनों को एक सूखे कड़ाही में हल्का भूनें जब तक हल्की सुगंध न आ जाए। ध्यान रहे जलाना बिल्कुल नहीं है। फिर ठंडा होने पर मिक्सर में बारीक पाउडर बनाएं और किसी एयर टाइट डिब्बे में रखें। अब रोज सुबह नाश्ते के बाद और रात के खाने के 1 घंटे बाद 1 कप गर्म चाय, चाहे दूध वाली हो, काली हो या हर्बल हो, उसमें एक छोटा चम्मच यानी लगभग 5 ग्राम यह पाउडर मिलाकर अच्छे से घोलें और धीरे धीरे चुस्कियां लेते हुए पिएं। और अगर आपको चाय से ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इसे गुनगुने पानी में लें, असर बिल्कुल वैसा ही रहेगा। आयुर्वेद के अनुसार काले तिल वात दोष को कम करते हैं जो हड्डियों और जोड़ों की सूखापन और अकड़न का कारण होता है, और अलसी के बीज पित्त दोष को शांत करते हैं जो जोड़ों में सूजन और जलन पैदा करता है। पहले 3 दिन में रात की ऐंठन कम होगी, 7वें दिन चलने का दर्द घटेगा और 15वें दिन आप खुद हैरान होंगे कि आपके पैरों में फिर से जान आ गई है। बस एक सावधानी, अगर आपको कोई ब्लड थिनर दवा चल रही है तो अलसी शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। और अगर कब्ज की समस्या हो तो इस नुस्खे के साथ खूब पानी पिएं। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आज से यह अलसी तिल वाला नुस्खा शुरू करेंगे। दोस्तों, दूसरा रामबाण नुस्खा है मेथी दाना और सौंफ का पाउडर। और यह उन बुजुर्गों के लिए एक वरदान की तरह है जिनकी मांसपेशियों में इतनी गहरी सूजन है कि रात को करवट बदलने से भी डर लगता है, जो सुबह बेड से पैर नीचे उतारते ही चीख पड़ते हैं, जिनके घुटने बैठने के बाद इतने लॉक हो जाते हैं कि उठने में 2 मिनट लग जाते हैं, और जिनकी नसें इतनी कमजोर हो गई हैं कि थोड़ी देर बैठने के बाद पैर पूरी तरह सुन्न पड़ जाते हैं। मेथी दाने में मौजूद स्टेरॉयडल सेपोनिन और आयरन मांसपेशियों की सबसे गहरी सूजन को जड़ से खत्म करने का काम करते हैं, जो किसी और चीज से इतनी आसानी से नहीं होता। और सौंफ मैग्नीशियम और पोटेशियम का ऐसा खजाना है जो मांसपेशियों के संकुचन और विस्तार को सही तरह से नियंत्रित करता है, जिससे ऐंठन और जकड़न दोनों एक साथ धीरे धीरे हमेशा के लिए गायब होने लगते हैं। मेरे एक मरीज 78 साल की सावित्री देवी पूरी जिंदगी अपने आंगन में सब्जियां उगाती रहीं, अपने हाथों से खाना बनाती रहीं, लेकिन अचानक वह दिन आ गया जब वह बिस्तर से उठकर रसोई तक भी नहीं पहुंच पाती थीं, क्योंकि घुटनों में जकड़न इतनी भयानक थी
कि पहला कदम रखते ही वह चीख उठती थीं और उनकी बेटी ने आकर कहा, डॉक्टर साहब, मेरी माँ को अब बिस्तर पर ही खाना देना पड़ता है, वह बाथरूम तक नहीं चल पाती। मैंने उन्हें यह मेथी सौंफ का नुस्खा बताया तो पहले उन्होंने साफ मना कर दिया, मेथी कड़वी है, मुझसे नहीं पिएगी। लेकिन एक रात उनके पैरों में इतनी भयंकर ऐंठन उठी कि पूरा मोहल्ला जाग गया और तब मजबूरन उन्होंने यह नुस्खा शुरू किया। और सिर्फ 10 दिन बाद सावित्री देवी ने खुद अपने पैरों पर खड़े होकर मुझे वीडियो कॉल किया और बोली, डॉक्टर साहब, आज मैंने अपने आंगन में जाकर अपने हाथों से धनिया तोड़ा और घुटनों में बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। उनकी आंखों में आंसू थे और उस पल को देखकर मैं खुद भावुक हो गया, क्योंकि यही वह पल है जिसके लिए मैं यह काम करता हूं। और मेरे 81 साल के एक और मरीज भगवान दास जी, जो रिटायर्ड पोस्टमास्टर थे, उन्होंने इस नुस्खे के 25 दिन बाद एक वीडियो भेजा जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ बिना लाठी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। और उन्होंने वीडियो में कहा, डॉक्टर साहब, मैं तो 80 के बाद लाठी को ही अपना पति समझ बैठा था, लेकिन आपने मुझे मेरे अपने पैरों से फिर से दोस्ती करा दी। इस नुस्खे को बनाने के लिए एक बड़ा चम्मच मेथी दाना लें और उसे सूखे कड़ाही में हल्का गोल्डन होने तक भूनें, जब तक उससे अच्छी सुगंध आने लगे, लेकिन जलाएं बिल्कुल नहीं, नहीं तो कड़वाहट बढ़ जाएगी। फिर 2 बड़े चम्मच सौंफ बिना भूने उसमें मिलाएं और दोनों को मिक्सर में बारीक पाउडर बना लें। अब रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले 1 कप गर्म पानी या हर्बल चाय में 1 छोटा चम्मच यह पाउडर मिलाकर पिएं। लेकिन अगर आप सबसे तेज असर चाहते हैं तो 1 गिलास गुनगुने पानी में यह पाउडर मिलाएं, उसमें 1 चुटकी काली मिर्च और आधा नींबू निचोड़ें और पिएं। यह मिक्स सबसे तेजी से काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार मेथी कफ दोष को कम करती है, जो मांसपेशियों में जकड़न और सूजन का मूल कारण होता है, और सौंफ वात दोष को शांत करती है, जो ऐंठन और दर्द की जड़ है। 5वें दिन आप महसूस करेंगे कि सुबह उठते ही पैर पहले जितने नहीं अकड़ते। 10वें दिन आप बिना सहारे बाथरूम तक चले जाएंगे और 15वें दिन आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि यह वही टांगे हैं जो कुछ हफ्ते पहले चलने से मना कर देती थीं। एक जरूरी सावधानी, अगर आपको डायबिटीज है तो मेथी ब्लड शुगर कम करती है, इसलिए अपनी दवा का डोज डॉक्टर से कंफर्म करें। और अगर गैस या एसिडिटी रहती है तो इसे खाने के बाद लें, खाली पेट नहीं। नीचे हाँ लिखें अगर आज से यह मेथी सौंफ वाला नुस्खा शुरू करेंगे। दोस्तों, तीसरा रामबाण नुस्खा है चिया बीज और अदरक पाउडर का। वह अद्भुत संयोजन जो उन बुजुर्गों के लिए संजीवनी से कम नहीं है जिनके पैरों में दर्द इतना अधिक होता है कि 2 कदम चलते ही पैर सुन्न पड़ जाते हैं और लगता है जैसे कोई अंदर से सुई चुभो रहा हो, जिन्हें डॉक्टर ने आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस बता दिया है। और वे दर्द की दवाइयों पर इस कदर निर्भर हो गए हैं कि दवाई छूटे तो घुटने जवाब दे दें, और जिनके घुटनों में सूजन रहती है, छूने पर गर्म लगते हैं और पैर की उंगलियों में झुंझुनी और सुन्नपन लगातार बना रहता है। चिया बीज ओमेगा 3, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का एक साथ इतना शक्तिशाली स्रोत है कि यह एक ही समय में हड्डियों को मजबूत करता है और मांसपेशियों की गहरी सूजन भी खत्म करता है। इसका जेल जैसा फाइबर जोड़ों के अंदर एक प्राकृतिक चिकनाई पैदा करता है जो किसी महंगी दवाई से भी नहीं मिलती, जबकि अदरक में मौजूद जिंजरोल उन एंजाइम्स को ब्लॉक करता है जो शरीर में सूजन और दर्द पैदा करते हैं। और हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी यह साबित करती है कि अदरक का नियमित सेवन मांसपेशियों के दर्द और जोड़ों की सूजन को 60% तक कम कर सकता है। मेरे एक मरीज 75 साल के प्रभात कुमार जी, रिटायर्ड बैंक मैनेजर, जिनके घुटनों में इतनी भयंकर सूजन थी कि मुश्किल से कुछ कदम चल पाते थे और दर्द की दवाइयों के साइड इफेक्ट्स ने उनका पेट बर्बाद कर दिया था। उनका बेटा मुझसे मिलने आया और बोला, डॉक्टर साहब, पापा दर्द से कराहते रहते हैं, दवाई से पेट खराब होता है, बिना दवाई के चल नहीं सकते, हम क्या करें? मैंने कहा, दवाइयां अभी बंद मत करो, लेकिन यह नुस्खा साथ में जरूर शुरू करो। और सिर्फ 8 दिन में प्रभात कुमार जी ने खुद फोन किया, डॉक्टर साहब, घुटनों की सूजन कम हो गई है, दर्द इतना घटा है कि आज बागीचे में 2 चक्कर लगा पाया। 21 दिन बाद उन्होंने दवाइयां पूरी तरह बंद कर दी और मुझे वीडियो भेजा जिसमें वह सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उनकी आंखों में जो विश्वास था वह मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और 70 साल की निर्मला देवी, जो घर के अंदर भी वॉकर पर चलती थीं, ने 20 दिन बाद अपनी फोटो भेजी जिसमें वह बिना किसी सहारे के पोते के साथ पार्क में खड़ी थीं और नीचे सिर्फ इतना लिखा था, डॉक्टर साहब,
मैंने वॉकर को कबाड़ में बेच दिया। उस एक लाइन ने मुझे रुला दिया। इस नुस्खे को बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच चिया बीज को सूखे पैन में बस हल्की तपन मिलने तक भूने, फूलने नहीं देना। फिर ठंडा होने पर 1 बड़े चम्मच अदरक पाउडर के साथ मिक्सर में बारीक पीस लें। ताजा अदरक हो तो 1 इंच का टुकड़ा कद्दूकस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ताजा अदरक और भी असरदार होती है। रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 छोटा चम्मच यह पाउडर, आधा नींबू और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर पिएं और रात को सोने से पहले चाय में आधा छोटा चम्मच मिला लें। ये मिक्स आपके घुटनों और टांगों के दर्द को ऐसे गायब करेगा जैसे कभी था ही नहीं। आयुर्वेद के अनुसार चिया बीज वात दोष को कम करते हैं, जो जोड़ों की सूखापन और अकड़न का कारण है, और अदरक आम दोष को पचाता है, जो शरीर में विषैले पदार्थ जमा कर दर्द पैदा करता है। तीसरे दिन जोड़ों की अकड़न कम महसूस होगी। 7वें दिन बिना दर्द के मॉर्निंग वॉक पर जा सकेंगे और 15वें दिन आप खुद अपनी टांगों को देखकर हैरान रह जाएंगे। बस एक सावधानी, ब्लड प्रेशर की दवा चल रही हो तो अदरक शुरू करने से पहले डॉक्टर से पूछ लें, और एसिडिटी हो तो खाली पेट की बजाय खाने के बाद लें। नीचे हाँ लिखें अगर आज से यह चिया अदरक वाला नुस्खा शुरू करेंगे। दोस्तों, चौथा रामबाण नुस्खा है मूंगफली के दाने और धनिया बीज का पाउडर, और यह उन बुजुर्गों के लिए है जिनकी टांगों में इतनी कमजोरी है कि बिना सहारे के 5 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते, जिन्हें बिस्तर से उठते ही पैरों में कंपकंपी होने लगती है, जिनके पैर हमेशा ठंडे रहते हैं क्योंकि खून का सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, और जो अंदर से मान चुके हैं कि अब टांगों में ताकत वापस आना नामुमकिन है। लेकिन मैं आज आपसे वादा करता हूं कि यह नुस्खा उस नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। मूंगफली प्रोटीन, विटामिन ई, मैग्नीशियम और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स का ऐसा पावर हाउस है जो मांसपेशियों के टिश्यूज को सीधे रिपेयर और मजबूत करती है। इनके अमीनो एसिड मांसपेशियों के निर्माण के लिए वह कच्चा माल देते हैं जो किसी प्रोटीन सप्लीमेंट से भी नहीं मिलता, जबकि धनिया बीज का आयरन हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, पैरों तक ऑक्सीजन पहुंचने का रास्ता साफ करता है और मांसपेशियों में जमे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। मेरे एक मरीज 73 साल के हरिशंकर जी, रिटायर्ड टीचर, जिनकी टांगों में इतनी कमजोरी थी कि अपने रिटायरमेंट फंक्शन में मंच तक जाने के लिए 2 लोगों का सहारा लेना पड़ा, और घर आकर उन्होंने पत्नी से कहा, अब मैं बिस्तर पर ही मर जाऊंगा। उनकी पत्नी रोती हुई मेरे पास आई, डॉक्टर साहब, मेरे पति को उनके पैरों पर खड़ा कर दीजिए, उन्होंने जीना छोड़ दिया है। हरिशंकर जी ने पहले मना किया, मामूली चीजें हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन पत्नी ने जबरदस्ती शुरू करवाया और सिर्फ 15 दिन में उन्होंने खुद फोन किया, डॉक्टर साहब, बिना किसी के सहारे बरामदे में 2 चक्कर लगाए पैरों में कंपकंपी नहीं हुई, मुझे लगता है मैं फिर से जीना शुरू कर दूंगा। और 79 साल के भोलाराम जी, जो 5 साल से वॉकर पर चलते थे, ने 22 दिन बाद अपना वॉकर मेरे सामने रख दिया और बोले, डॉक्टर साहब, अब इसकी जरूरत नहीं, मैंने वही ताकत पाली जो 20 साल पहले थी। उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास था वह देखकर मुझे लगा यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आधा कप कच्ची मूंगफली को तेल डाले बिना सूखे कड़ाही में भूनें जब तक छिलका उतरने लगे और खुशबू आए, छिलका उतारें। फिर 2 बड़े चम्मच धनिया बीज भी हल्का भूनें और दोनों को मिक्सर में बारीक पाउडर बनाएं। मिक्सर थोड़ा थोड़ा चलाएं ताकि मूंगफली से तेल न निकले। रोज सुबह शाम 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 बड़ा चम्मच मिलाकर पिएं। दूध न पचे तो गुनगुने पानी में शहद मिलाकर लें। आयुर्वेद के अनुसार मूंगफली वात कफ दोष को संतुलित करने वाला प्राकृतिक बलवर्धक है और धनिया बीज पित्त दोष शांत कर शरीर को डिटॉक्स करता है। पहले हफ्ते में पैरों की कमजोरी कम महसूस होगी, दूसरे हफ्ते में बिना सहारे बाथरूम तक जा सकेंगे और तीसरे हफ्ते में खुद हैरान रह जाएंगे। सावधानी, गठिया या यूरिक एसिड हो तो मूंगफली सीमित मात्रा में लें। एलर्जी हो तो यह नुस्खा बिल्कुल न आजमाएं और डायबिटीज हो तो शहद की जगह सिर्फ पानी के साथ लें। नीचे हाँ लिखें अगर आज से यह मूंगफली धनिया वाला नुस्खा शुरू करेंगे। दोस्तों, 5वां और आखिरी रामबाण नुस्खा है कद्दू के बीज और जायफल पाउडर का वह अद्भुत मिश्रण जो खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए है जिनकी तकलीफ सबसे दर्दनाक है, जो दिन में किसी तरह चल फिर लेते हैं लेकिन रात होते ही पिंडलियों में ऐसी भयंकर ऐंठन उठती है कि चीख कर उठ जाते हैं, जिनके पैरों में यह ऐंठन रात में 2-3 बार आती है और पूरे घर की नींद बर्बाद हो जाती है, और जिनकी मांसपेशियों में दिन रात एक अजीब खिंचाव बना रहता है जैसे कोई रस्सी अंदर से खिंच रही हो। कद्दू के बीज जिंक, मैग्नीशियम, ट्रिप्टोफैन और फास्फोरस का ऐसा खजाना है जो सीधे तंत्रिका तंत्र पर काम करते हैं।
मांसपेशियों के संकुचन विस्तार को नियंत्रित करते हैं और रात की ऐंठन को जड़ से खत्म करते हैं, जबकि जायफल में मौजूद मायरिस्टिसिन और एलिमिसिन नसों को शांत करने और मांसपेशियों की जकड़न हटाने में इतने प्रभावी हैं कि आयुर्वेद में हजारों साल से इसे अनिद्रा और मांसपेशियों के दर्द का सबसे कारगर उपचार माना जाता रहा है। मेरे एक मरीज 77 साल के शिव प्रसाद जी, रिटायर्ड इंजीनियर, जिनकी टांगों में रात को इतनी भयंकर ऐंठन होती थी कि हर रात 2-3 बार चीख कर उठते थे। उनकी पत्नी रोते रोते मेरे पास आईं, डॉक्टर साहब, यह रात को ऐंठन से तड़पते हैं और दिन में कमजोरी से लुढ़क जाते हैं, हमारी जिंदगी जहन्नुम हो गई है। शिव प्रसाद जी को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन पत्नी ने एक रात जबरदस्ती यह नुस्खा पिला दिया और उस रात पहली बार ऐंठन नहीं हुई। अगली सुबह उन्होंने फोन किया, डॉक्टर साहब, रात को ऐंठन देखी ही नहीं, आपने कमाल कर दिया। और 15 दिन बाद संदेश आया, मैं पिछले 10 सालों से सोने से डरता था, अब रात भर चैन से सोता हूँ और सुबह पोते के साथ टहलने जाता हूँ। यह आपकी दी हुई दूसरी जिंदगी है। और 82 साल के देवेंद्र सिंह जी, रिटायर्ड कर्नल, ने 25 दिन बाद वॉयस नोट भेजा, डॉक्टर साहब, मैं फौज में रहा हूँ, कभी घुटने नहीं टेके, लेकिन ऐंठन ने मुझे मजबूर कर दिया था। आपने मेरी इज्जत वापस लौटा दी, अब हर सुबह 5 किलोमीटर चलता हूँ। ये सुनकर मुझे लगा कि इस दुनिया में इससे बड़ा कोई धर्म नहीं कि किसी बुजुर्ग को उसके अपने पैरों पर वापस खड़ा कर दो। इस नुस्खे के लिए 3 बड़े चम्मच कद्दू के बीज सूखे कड़ाही में हल्का भूनें जब तक सुगंध आए, जलाना नहीं है। फिर एक छोटा चम्मच जायफल पाउडर के साथ मिक्सर में बारीक पीस लें। साबुत जायफल हो तो कद्दूकस करें, क्योंकि ताजा ज्यादा असरदार होता है। रोज रात 9 से 10 बजे के बीच सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में एक छोटा चम्मच मिलाकर पिएं। दूध से गैस हो तो गुनगुने पानी में हल्दी और शहद मिलाकर लें। आयुर्वेद के अनुसार कद्दू के बीज वात दोष को शांत करते हैं, जो नसों की कमजोरी और ऐंठन का मुख्य कारण है, और जायफल तंत्रिका तंत्र को पोषण देकर जकड़न हटाता है और नींद गहरी बनाता है। पहली रात ही ऐंठन की तीव्रता कम होगी, तीसरी रात से पूरी रात बिना जागे सो सकेंगे और 15 दिन में टांगों में वह ताकत होगी जो शायद बरसों से महसूस नहीं की। एक जरूरी सावधानी, जायफल अधिक मात्रा में हानिकारक हो सकता है, इसलिए एक दिन में एक छोटे चम्मच से ज्यादा कभी न लें। मिर्गी या तंत्रिका संबंधी विकार हो तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें, और गर्भवती महिलाएं यह नुस्खा बिल्कुल न लें। नीचे हाँ लिखें अगर आज से यह कद्दू जायफल वाला नुस्खा शुरू करेंगे। दोस्तों, यह 5 नुस्खे अलसी और काला तिल, मेथी और सौंफ, चिया बीज और अदरक, मूंगफली और धनिया और कद्दू के बीज और जायफल आपकी टांगों की हर समस्या का एक साथ और जड़ से समाधान है। और एम्स 2025 की रिसर्च साबित करती है कि इन प्राकृतिक बीजों और मसालों को नियमित रूप से लेने वाले बुजुर्गों में टांगों की कमजोरी, दर्द और जकड़न 80% तक कम होती है और चलने की क्षमता 70% तक बढ़ती है। लेकिन याद रखिए, ये नुस्खे तभी काम करेंगे जब रोजाना और लगातार कम से कम 15 दिन इस्तेमाल करेंगे। एक दिन किया और छोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं। अब वह 3 आयुर्वेदिक आदतें जिनका वादा मैंने शुरुआत में किया था। पहली, रोज सुबह 15 मिनट सूर्य स्नान जरूर करें, क्योंकि विटामिन डी के बिना कैल्शियम हड्डियों में अवशोषित ही नहीं होता और इन 5 नुस्खों का असर आधा रह जाएगा। दूसरी, रोज रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट सरसों के तेल से अपने पैरों और टांगों की मालिश करें। यह खून के सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, मांसपेशियों को रिलैक्स करती है और इन नुस्खों के पोषक तत्वों को टांगों तक पहुंचने में मदद करती है। तीसरी, रोज सुबह कम से कम 10 मिनट धीरे धीरे टहलें, भले ही घर के अंदर ही क्यों ना हो, क्योंकि टांगों का सबसे बड़ा दुश्मन है स्थिरता। जितना रुकेंगे उतना कमजोर होंगे और जितना हिलेंगे उतना मजबूत। आज ही इन 5 नुस्खों में से कोई एक चुनिए, बनाइए और रोजाना लीजिए। सिर्फ 15 दिन में आप महसूस करेंगे कि टांगों में घोड़ों जैसी ताकत वापस आ गई है। आप पोते पोतियों के साथ मंदिर जा सकेंगे, चौपाल पर बिना थके बैठ सकेंगे और 90 साल की उम्र में भी बिना लाठी के चल सकेंगे। नीचे कमेंट में बताइए कि इन 5 में से सबसे पहले कौन सा नुस्खा आज जमाएंगे। अगर यह वीडियो मददगार लगी हो तो थम्स अप जरूर दें। हमारे चैनल स्वस्थ भविष्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल दबाएं और इस वीडियो को उन सभी परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी टांगों में दर्द और कमजोरी है, क्योंकि शायद यह वीडियो किसी के लिए उनकी जिंदगी का सबसे जरूरी वीडियो बन जाए। स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और याद रखिए, उम्र सिर्फ एक संख्या है।
आपकी टांगों की ताकत आपकी अपनी मर्जी है।